तो दोस्तों, खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिय देवी था। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी में मर मिटने के लिए जंग-ए-आज़ादी में कूद पड़े। वर्ष 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी और वर्ष 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए बोस पकड़े गए पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने वॉटसन और पैमफाइल्ड फुलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गए। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करता था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुचाकी का। रात को अंधेरे में ही उन्होंने उस पर बम फेंका, पर उस बगी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। वे दोनों रात में ही इधर उधर भागे। पुलिस वालों ने बहुत मशक्कत के बाद खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। चाकी भी बाद में पकड़े जाने के समय अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त वर्ष 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु जी भी इन्हीं के कदमों पर चले और उन्होंने भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जय हिंद।